पहला फैक्ट है, आर्टिकल से देख लेते हैं। देखो आर्टिकल 246 में भारतीय संविधान के अनुसार जनगणना जो है वो संघ का विषय है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, आर्टिकल आपको ध्यान में रखना है 246। इसके अलावा यूनियन जो लिफ्ट है, ठीक है, उसकी प्रविष्ट संख्या 59, सेवंथ जो शेड्यूल है, ठीक है, उसके जो यूनियन लिफ्ट है की प्रविष्टि संख्या 69 के अंतर्गत आता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और जनगणना अधिनियम 1948 के वैधानिक ढांचे के तहत से संचालित किया जाता है। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा हुआ है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये ईयर याद रखना है। चलिए आगे आते हैं। अगला चीज़ है, देखो अगर हम देखें तो 21 मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी जनगणना जो है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जनगणना जो संचालन किसके द्वारा होता है, तो भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त के द्वारा होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगला आता है, यहाँ पे देख लो, सी चंद्रमौली 2011 वाले के थे, पर अभी जो हो रहा है ऑन गोइंग जो है 2026 में 21 वाला, उसके मृत्युंजय कुमार है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो सेंसस कमिश्नर अभी 2011 वाले के सी चंद्रमौली थे। अगला था जनगणना का जो नंबर है, क्रम जो है वो 15 नंबर का था 1872 से अगर हम काउंट करें, और अगर हम 1947 यानी इंडिपेंडेंस के बाद से देखें तो 7 नंबर का है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगला था हमारा 2011 के चरण, कितने चरण में हुआ था, तो 2 फेज में हुआ था। फर्स्ट वाले में हाउस लिफ्टिंग हुई थी और सेकंड वाले में जनगणना हुआ था। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जनगणना का शुभंकर क्या था, तो फीमेल इन्यूमरेटर यानी प्रगणक शिक्षिका था। इनके एक हाथ में अगर आप देखो तो यहाँ पे बैग है, एक हाथ में बैग है, ठीक है, और दूसरे हाथ में यहाँ पे फॉर्म वगैरह था। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगला आता है इसका आदर्श वाक्य क्या था, तो इसका आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, यानी अवर सेंसस अवर फ्यूचर। अगला आता है इसका इतिहास, ये चीज़ आप स्किप कर सकते हो, ये उतना इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। आगे आते हैं। देखो जनगणना की शुरुआत सबसे पहले मेयो के टाइम पे हुआ था 1872 में, पर इसमें लगभग 20% लोग जो है शामिल नहीं हो पाए थे, सॉरी, तो इसलिए जो है 20% लोग यहाँ पे शामिल नहीं हो पाए थे। तो नियमित जनगणना यही वाला माना जाता है 1881 में, और ये रिपन के टाइम पे हुआ था। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगला आता है, कुछ देखो टर्म्स आते हैं जो इसकी परिभाषा वगैरह आता है, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में भी आया हुआ है, तो मैं आपको दिखाऊंगा आगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि कुछ टर्म्स है उनको आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो नीचे आपको एक निश्चित क्षेत्रफल लेना है, उस पर कितना पॉपुलेशन है वो ऊपर रखना है, तो ये चीज़ आपको जो है डेंसिटी आ जाएगा। तो जैसे हमने 1 वर्ग किलोमीटर ले लिया, उसमें कितने लोग हैं, तो अभी हमारे 2011 के अनुसार ऐसा करने पे 382 आता है। ये चीज़ आपको पता होगा। अगला आता है सेक्स रेशियो, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि अगर हम 1000 पुरुषों पे 1000 महिलाओं की संख्या देखें तो वही हमारा सेक्स रेशियो होता है। अगला आता है साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट, तो यहाँ पे 7 वर्ष या उससे अधिक के बालकों को शामिल किया जाता है। वो किसी भी भाषा को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो उसे लिटरेट माना जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। एज जरूर याद रखना, 7 वर्ष है। अगला आता है हमारा, अगर हम सेक्स रेशियो अगर हम शिशुओं का देखें तो यहाँ पे 0 से 6 वर्ष की आयु के लोगों को शामिल करते हैं। वही सेम कॉन्सेप्ट है, 1000 बालक पे कितनी बालिकाएं हैं, वही हमारा चाइल्ड सेक्स रेशियो होता है। अगला आता है हमारा डिकेडल ग्रोथ रेट, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, पिछले 10 वर्ष में कितने परसेंट का वृद्धि हुआ है वो चीज़ होता है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा देख लेना, हालांकि ये तो पता ही होगा आपको, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। जैसे 2001 से, अगर हम 2001 से 2011 तक देखें तो कितना परसेंट हुआ था, 17.6% के आसपास हुआ था। ये चीज़ आपको पता होगा। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये इंपॉर्टेंट है, ये आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का क्वेश्चन है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ये सीबीटी 2 जो 2024 का हुआ था, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, उसमें ये पूछा था एज कितना कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में 1 वर्ष या उससे कम वालों को कंसीडर करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। 1000 पे कितना मौत होता है उसी को हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अगला था जिलों की संख्या 593 था 2001 में, और 47 नए जिले बन के 640 हो गया था। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, डायरेक्ट फैक्ट पूछ लिए जाते हैं। महान विभाजक वर्ष 1921 था, क्योंकि यहाँ पे जो पॉपुलेशन था वो -0.31% से घट गया था। एकमात्र ऐसा दशक था जिसमें ये कम हुआ था। अगला था सबसे ज़्यादा किस दशक में बढ़ा था इसे, तो जनसंख्या विस्फोट वाला दशक इसे ही बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये डाटा आपको याद रखना है, 24.8% से यहाँ पे बढ़ा था। अगला था 2011 की कुल वास्तविक जनसंख्या देखें तो 121.08 करोड़ था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगला था पुरुषों की जनसंख्या देखें तो यहाँ पे 62.32 करोड़ था, जो कि लगभग में 51.54% था। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और यहीं
अगर 100 में से हम घटा दें तो फीमेल का आ जाएगा जो कि 48.46% होगा, जो लगभग 58.75 करोड़ है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो एक ही परसेंटेज ध्यान रखना है। विश्व की टोटल पॉपुलेशन का 17.5% तो हम 2011 में थे, और एरिया तो आपको पता है 2.4% है। और यहाँ पे हम वृद्धि दर अगर देखें 1991 से 2001 वाला भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से फैक्ट वगैरह क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी आरआरबी एनटीपीसी में। 21.54 है और यहाँ पे 17.7% है। तो वहाँ पे पूछा था कि क्या घटा है, हाँ तो ज़रूर घटा है भाई। 21.54 था और 17.7 हुआ है, जो कि साफ साफ घटा है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगला कॉन्सेप्ट देखो 2001 से 2001 से और 2011 का कंपैरिजन आपको याद रखना है, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी अभी यूजी का जो एग्जाम हुआ था 2025 वाला, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि 2001 में जनगणना क्या था। तो अगर किसी को ये परसेंटेज याद था 17.7% इतने से बढ़ा था, तो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेट करके वो निकाल सकता था। तो इसलिए काफ़ी लोगों ने कर लिया। तो 102.87 करोड़ ये आपको डायरेक्ट ही याद रखना है। तो 10 की वृद्धि दर अगर देखें तो यहाँ पे ये हम पहले देख चुके हैं 21.54% था, और यहाँ पे 17.7 यानी घटा था। लिंगानुपात 10 का वृद्धि हुआ था, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, +10 हुआ था। ठीक है, तो 933 से 943 हुआ। साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट देखें तो 64.83 से ये हो गया था 73। याद रखना 73 को कभी कभी 74.04 भी मिल जाएगा, तो ये चीज़ भी थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सॉरी। अगला आता है हमारा जो जनसंख्या घनत्व, देखो 324 था और बढ़ के 382 हुआ था। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये वाला। अगला आता है हमारा ग्रामीण क्षेत्रों में अगर साक्षरता की बात करें तो देखो सर्वाधिक साक्षरता तो केरल में था 93.0%। और यहाँ पे न्यूनतम वाले में कुछ बच्चे बिहार लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत होगा। यहाँ पे आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगला आता है हमारा नागरिक क्षेत्रों में अगर हम साक्षरता देखें तो सबसे कम यहाँ पे यूपी का है 75.1% है, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे मिजोरम का है जो कि 97.6% है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। अगला आता है पूर्ण साक्षरता दर। ये अच्छा ठीक है, उल्लास योजना। देखो उल्लास योजना अभी एक आई है 2022 में, ये चीज़ याद रखना। करंट अफेयर्स में यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं अभी, तो 2022 में आई थी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उल्लास योजना का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। इसका फुल फॉर्म होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसके तहत कम से कम 6 स्टेट और 3 यूटी जो हैं, अभी 3 यूटी और 6 स्टेट जो हैं वो साक्षर घोषित किए गए। इसका इसका जो बेंचमार्क होता है उल्लास योजना का, वो 95% लिटरेट होने चाहिए। अगर आपके स्टेट में 95% लिटरेट है तो फुल्ली लिटरेट घोषित कर दिया जाएगा आपके स्टेट को। पर यहाँ पे केरल नहीं होगा यार, यहाँ पे थोड़ा गलती से टाइप हो गया था। ठीक है, केरल यहाँ पे नहीं होगा। फर्स्ट स्टेट यहाँ पे मिजोरम है। ठीक है, फर्स्ट स्टेट यहाँ पे मिजोरम है। सेकंड याद रखना गोवा है, और थर्ड याद रखना त्रिपुरा है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको ठीक कर दूंगा, थर्ड पे यहाँ पे त्रिपुरा आएगा इसका आंसर। इसके तहत जो घोषित किए गए थे। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा याद रखना है, फर्स्ट पे मिजोरम है, सेकंड पे गोवा है। ठीक है, और थर्ड पे त्रिपुरा है, फोर्थ पे हमारा हिमाचल प्रदेश है। तो फर्स्ट वाला तो जरूर याद रखना। 5 पे हमारा सिक्किम है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, और 6 नंबर पे हमारा यूके है। ये चीज़ याद रखना है, ये सभी स्टेट है। उसके अलावा अगर हम यूटी की बात करें तो देखो लद्दाख जो है हमारा फर्स्ट पे था। ये तो फर्स्ट वाला तो आपको याद होना ही चाहिए। सेकंड पे हमारा था चंडीगढ़, याद रखना सेकंड पे है हमारा चंडीगढ़। ठीक है, मैं इसका पीडीएफ जो है हमारे यूट्यूब चैनल में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे मैं अच्छे से टाइप करके दूंगा। थर्ड वाला जो होगा हमारा, वो थर्ड था हमारा पुडुचेरी। ये 3 चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मतलब इन सब का परसेंटेज जो है लिटरेसी रेट है वो 95% से ज़्यादा था, तभी उल्लास योजना के तहत जो ये किया गया था, मतलब इनको फुल्ली लिटरेट घोषित कर दिया गया। और ये 2022 में योजना आई थी, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगला आता है हमारा एससी और एसटी का। अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो देखो 2011 का है ये सारे फैक्ट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एससी का जो परसेंटेज है टोटल वो 16.6 था, और इसका लगभग हाफ करते हैं 8.6 के आसपास। ये आपको बेसिक आइडिया रखना है, तो ये चीज़ इतना परसेंटेज निकल के आएगा। और अगर 2001 से 2011 तक में कितनी परसेंट की वृद्धि हुई, तो यहाँ पे 20.8% की वृद्धि हुई है, और यहाँ पे 23.7% है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे जो पॉपुलेशन था वो 20.13 करोड़ है। इसको भी याद कर सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो, पर आपको थोड़ा सा आइडिया रखना है। और इसका हाफ है लगभग 10.42 करोड़ के आसपास है। लिंगानुपात अभी क्वेश्चन पूछा हुआ है, आरआरबी एनटीपीसी यूजी में पूछा था कि एसटी का लिंगानुपात क्या था 2011 में। तो काफ़ी बच्चे नहीं कर पाए, उसको आप देख सकते हो। और 990 यहाँ पे था और 945 यहाँ पे है, यानी लगभग में 45 का गैप है।
ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे हम अर्बन पॉपुलेशन और ग्रामीण परसेंटेज थोड़ा देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 31.16% है, जो कि रियल डाटा कहीं-कहीं पे 31.2 भी मिलता है, तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक ही याद कर लो, दूसरा आप घटा के निकाल सकते हो, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। 2001 में ये पॉपुलेशन जो था वो 27.8% जो है वो अर्बन में रह रहे थे, अर्बन एरिया में, और इसे आप घटा दोगे तो लगभग कितना बन रहा है, अ, लगभग यहाँ पे 72.2% के आसपास जो है वो सिटी में, ओ सॉरी, रूरल एरिया में रह रहे होंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगला आता है सर्वाधिक जनसंख्या वाले टॉप 3 स्टेट देखें। देखो ये काफ़ी डीप कंटेंट है, तो यहाँ पे टाइम ज़रूर लगेगा, पर इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर ज़रूर हो जाएंगे। यहाँ से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो एक बार इस लेक्चर को ज़रूर देखे जाना, और लेक्चर देखने के बाद PDF से आप रिविज़न कर लेना, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा सा वो रहेगा। देखो यूपी यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको पता है, लगभग में 20 करोड़ इसका पॉपुलेशन है, और यहाँ पे परसेंटेज में बात करें तो 16.5% के आसपास। और अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो 9.28% है, ठीक है। थर्ड पे हमारा बिहार आता है 8.6%, और फोर्थ पे हमारा आता है पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल को भी आप थोड़ा सा याद कर सकते हो, हालांकि ये टॉप 3 आप जरूर एक बार देख के जाना। अगला आता है न्यूनतम जनसंख्या वाले टॉप 3 राज्य देखें तो सिक्किम में 610,000 है, ठीक है, सॉरी, सिक्किम में लगभग 610 के है, जो कि टोटल पॉपुलेशन का जो है कितना है, लगभग में 0.05% है। मिजोरम में थोड़ा सा ज़्यादा 0.09%, जो लगभग 11 लाख के आसपास है, और अरुणाचल प्रदेश में 13.83 लाख है, जो कि 0.11% है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको आइडिया रखना है। अगला आता है सर्वाधिक वृद्धि दर देखिए तो मेघालय में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ था, ये चीज़ लगभग में 27.9% है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में लगभग 26% का वृद्धि हुआ, सबसे ज़्यादा, यानी मेघालय तो आप भूल ही नहीं सकते हो, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बने हैं। बिहार में भी लगभग में 25% की वृद्धि हुई, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। न्यूनतम वृद्धि नागालैंड में, आपको पता है ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है कि नेगेटिव वृद्धि हुई थी, यहाँ पे -0.6% की वृद्धि हुई थी, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला आता है केरल, यहाँ पे 4.9% और गोवा में 8.2% की वृद्धि हुई थी, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जनसंख्या घनत्व की बात करें, टॉप 3 स्टेट है, बिहार में सबसे ज़्यादा 1106, पश्चिम बंगाल में 1028 और केरल में 860। ये 3 ऊपर के आप जरूर एक बार देख के जाना। अगला आता है हमारा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व। आपको पता है अरुणाचल प्रदेश में 17 है, मिजोरम में 52 के आसपास। देखो अरुणाचल प्रदेश तो आपको याद ही होना चाहिए, और ये भी याद होना चाहिए कि यहाँ पे कितना है, 17 है, ठीक है, पर वर्ग किलोमीटर में। इसके अलावा मिजोरम में यहाँ पे 52 है, और सिक्किम में 86 के आसपास है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। टॉप 3 स्टेट जरूर याद कर लेना एक बार, थोड़ा थोड़ा रफ आइडिया रख के चलना है आपको। केरल में सबसे ज़्यादा जो है लिंगानुपात है वो 1084 के आसपास है, तमिलनाडु में 996 और आंध्र प्रदेश में 993। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तमिलनाडु में 996 और यहाँ पे आंध्र प्रदेश में 993 है। ऊपर के 3 स्टेट आपको याद रखना है। देखो हरियाणा में 879 सबसे कम वाला तो आपको याद करना ही है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। पर नीचे वाला भी अगर थोड़ा सा आप याद कर सकते हो तो एक बार ज़रूर देखे जाना। देखो 2011 में जम्मू कश्मीर तो स्टेट था, इसीलिए 889 इसका था, और सिक्किम में 890 था। अगला आता है सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो इसका टॉप 1 याद कर लो, यानी टॉप 1 स्टेट याद ही करके जाना है। नीचे वाला थोड़ा सा आप स्किप कर सकते हो, हालांकि मेघालय और मिजोरम का 970 दोनों का है। अगर आता है न्यूनतम वाले में हरियाणा ही आएगा, वहाँ वाले पे केरल नहीं है, ये चीज़ याद रखना है, वहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश। हरियाणा में 834, तो इसको आपको देख के ही जाना है। नीचे वाले तो आप स्किप कर सकते हो, पर ऊपर वाला आपको याद रखना है, और इसका वैल्यू भी याद रखना है। देखो अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा केरला में 94% और मिजोरम में 91.3% और गोवा में 88.7% है। एक चीज़ याद रखना, केरला को उल्लास योजना के अंतर्गत अभी फुल्ली लिटरेट नहीं घोषित किया गया, क्योंकि इसके बहुत सारे जो है पैरामीटर होते हैं, ठीक है। केवल हम वैल्यू नहीं देख सकते हैं यहाँ पे, और भी अलग अलग, यानी डिजिटल लिटरेसी वो अलग देखा गया है, हर चीज़ फाइनेंशियल लिटरेसी, इन सब के लिए थोड़ा सा अलग मापदंड होता है। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है, केरला को इसके तहत नहीं किया गया था, केरला को NLM के तहत किया गया था 1991 के टाइम पे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, नेशनल लिटरेसी जो है और वो मिशन के तहत किया गया था। अगला था न्यूनतम आपको पता है बिहार का है 61.8% है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में
5.4% और राजस्थान में 66%। ये तीनों आपको याद होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। अरुणाचल प्रदेश याद रखना है 65.4% और राजस्थान से तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि यहाँ पे जो गैप है वुमेन और मेल का वो काफ़ी ज़्यादा है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगर हम मेल लिटरेसी रेट की बात करें तो केरल ही सबसे ज़्यादा होगा, मिजोरम ही होगा और गोवा ही होगा। ये तीन चीज़ आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा थोड़ा अगर आप बढ़ा दोगे तो आइडिया से आपको कर ले जाओगे। बिहार में इधर भी सेम ऑर्डर है, बिहार में 71.2% है। अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे आता है 72.6%, ठीक है, पर यहाँ पे आंध्र प्रदेश आता है, क्योंकि राजस्थान का बहुत ज़्यादा गैप हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि न्यूनतम पुरुष साक्षरता बिहार की 71.2% है, जो कि भारत के किसी भी स्टेट में सबसे कम है। महिला साक्षरता दर की बात करें, केरल में 92% है, मिजोरम में 89.3% है और गोवा में 84.7% है। इस वीडियो को आप कम से कम 2 बार जरूर देखना, क्योंकि याद हो जाएगा। अगर आप नहीं देख सकते हो, टाइम की कमी है, तो PDF को जरूर 2-3 बार रिवाइज कर लेना। सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट और सारे डाटा जो है वो रिलेवेंट सोर्स से लिया गया है। इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से मैंने लिया, तो आप सारे फैक्ट को एक बार सर्टिफाई कर सकते हैं हम, ठीक है। बिहार में 51.5% है, जो कि बहुत ही कम है। यहाँ पे 52.1% है, तो 52% और वहाँ पे कहाँ देखो पुरुष साक्षरता यहाँ पे लगभग 78 है, ठीक है। राजस्थान का लगभग 78 है, तो राजस्थान का लगभग 78 है, तो 78 कहाँ और कहाँ 52, ठीक है, तो मैसिव गैप हो जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। सर्वाधिक ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या वाले परसेंटेज वाले राज्यों को देखें तो आपको पता है हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा था, और ये क्वेश्चन SSC CGL में पूछा गया था, मेरी शिफ्ट में था, ठीक है। 89.97% का जो है बिहार हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा यहाँ पे रूरल परसेंटेज है, और बिहार में 88.7%। तो अगर आप टॉप 2 भी याद कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। अगला आता है गोवा में सबसे ज़्यादा 62.17% और मिजोरम जो कि नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, तो यहाँ पे 52.11% था। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगला आता है, अगर हम अर्बन पॉपुलेशन की बात करें वास्तविक, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यूपी में 4.44 करोड़ लोग जो हैं वो अर्बन एरिया में रहते हैं, और महाराष्ट्र में 5.08 करोड़। सिक्किम में सबसे कम 153,000 लोग जो है अर्बन एरिया में रहते हैं। वही आंध्र प्रदेश में देखें तो 313,000 लोग, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में 313,000 जो लोग वो अर्बन एरिया में रहते हैं। तो यहाँ पे टॉप टू स्टेट आपको जरूर याद रखना है। SC पॉपुलेशन अगर हम बात करें, और ठीक है, अगर हम परसेंटेज की बात करें तो पंजाब में सबसे ज़्यादा SC पॉपुलेशन रहता है, और हिमाचल प्रदेश में उसके बाद रहता है, उसके बाद हमारा बंगाल में रहता है। ये डाटा अगर आप यही नहीं भी याद करोगे तो काम चल जाएगा आपका, पर पंजाब आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा परसेंटेज में है। वहीं पे अगर यूपी में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा 20 करोड़ के आसपास है, तो उसका 4.13 करोड़ जो है वो परसेंटेज यूपी में रहता है। पश्चिम बंगाल में 2.14 करोड़ और बिहार में भी 1.65 करोड़ के आसपास रहते हैं लोग SC वाले। ST जनसंख्या की बात करें तो मिजोरम में तो भाई 94.4%, वहीं नागालैंड देखा जाए तो 86.5% और मेघालय में 86.1% है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको आइडिया रखना है, ठीक है। और वहीं पे अगर ये चीज़ तो आपको पता होगा कि 1.53 लोग MP में रहते हैं जो ST वाले हैं, वहीं महाराष्ट्र में 1 करोड़ और ओडिशा में 0.95 करोड़ लोग रहते हैं। देखो एक चीज़ आपको याद रखना है कि यार ST पंजाब में और हरियाणा में नहीं होगा। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला ही बात है कि उस साइड ST लोग नहीं होंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो नागालैंड, ये भी कॉमन सेंस वाली बात है कि नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, लक्षद्वीप वगैरह इधर देखें तो यहाँ पे SC वगैरह नहीं होगा। हालांकि लक्षद्वीप वगैरह तो UT है, ठीक है। अभी हम स्टेट वाले कर रहे हैं, UT वाले हम आगे करेंगे। तो फ्रेंड्स सारे स्टेट से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट बन सकते थे वो मैंने क्लियर कर दिया है। अभी यूटी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। आई थिंक इवन ये मोर इम्पोर्टेंट हो चुका है आज के ज़माने में, तो इसको तो आप स्किप नहीं कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूटी से भी रिलेटेड कुछ टाइम और लगेगा आपका, पर यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखो 2011 के जनगणना के टाइम पे 7 ही यूटी थी, आपको पता है 19 में जो है 8 हुआ था। इसके अलावा आप देखो यूटी की अगर हम टॉप 3 यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा जनसंख्या था 1.67 करोड़, ठीक है। और यहाँ पे पुडुचेरी में तो 12.7 करोड़ और चंडीगढ़ में 10.55 करोड़ था। लिफ्ट पॉपुलेटेड देखें लक्षद्वीप में 64,473। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो लक्षद्वीप तो सिक्किम और लक्षद्वीप वगैरह को ध्यान में रखना है कि अगर दोनों कभी यूटी और स्टेट दोनों दे दें
तो आपको लक्षद्वीप लगाना है और ये डाटा आपको याद होना चाहिए। 64,473 यहाँ पे पॉपुलेशन है। दमन-दीव में 2.43 करोड़, सॉरी 2.43 लाख, और दादर नगर हवेली में 3.43 लाख के आसपास है। थोड़ा सा रफ आइडिया आपको रखना है, पर ऊपर वाला जरूर याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि सबसे ज़्यादा डिकेडल ग्रोथ रेट किस स्टेट में है, तो दादर नगर हवेली में है। ये 55.9% के साथ था। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगला आता है दमन दीव में, यहाँ पे 53.8% जो है वहाँ पे ग्रोथ रेट था। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला आता है सबसे कम लक्षद्वीप में हुआ था 6.3%, और अंडमान निकोबार में 6.9%, जो कि लगभग इक्वल है। तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया याद रखना है कि लक्षद्वीप इधर साइड में है, ठीक है, अरब सागर में, और अंडमान निकोबार हमारा बे ऑफ बंगाल में है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगला था डेंसिटी, अगर हम बात करें तो दिल्ली में तो भाई पूछो मत, यहाँ पे 11,320 है, जो कि सबसे ज़्यादा है। तो कभी यूटी और किसी भी स्टेट का भी पूछे तो दिल्ली आपको लगाना है। अगला था चंडीगढ़, 92 से 58 किलोमीटर, सॉरी 92 से 58 लोग रह रहे हैं पर किलोमीटर में, ठीक है। लिव डेंसिटी देखो, अंडमान निकोबार में लगभग 46 लोग हैं, और लक्षद्वीप में वही 2149 लोग रह रहे हैं पर किलोमीटर स्क्वायर में। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगला था सेक्स रेशियो की बात करें तो हाईएस्ट जो है वो पुडुचेरी में 1037। ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये ऐसे कॉन्सेप्ट है जहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। अदरवाइज हर स्टेट वगैरह का तो कर लेंगे, पर यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो इनको आपको बढ़िया से देख के जाना है। लक्षद्वीप में 946 के आसपास था, और दमन दीव में 618। देखो मेरी शिफ्ट एसएससी सीजीएल में नहीं, आरआरबी एनटीपीसी में, आई थिंक, हाँ आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि स्टेट और यूटी दोनों का दे रखा था, और उसने पूछा था कि किस में जो है सबसे कम लिंगानुपात है, तो दमन दीव। अगर दोनों दे तो दमन दीव, क्योंकि 618। वही हरियाणा का देखें तो 879 ही है। दादर नगर हवेली का लगभग 774 है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगला आता है शिशु लिंगानुपात की बात करें तो अंडमान निकोबार में सबसे ज़्यादा 968 है। ऊपर का डाटा ही याद कर लो, चल जाएगा आपका काम। दिल्ली में 871 के आसपास है, यानी दिल्ली में सबसे कम है और अंडमान में सबसे ज़्यादा है, अगर हम चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करते हैं। अगला आता है हमारा लिटरेसी रेट। तो भाई देखो लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा था, वहीं दादर नगर हवेली वाले लोग जो होते हैं वो बहुत ही कम लिटरेट होते हैं। ऐसे आप याद कर सकते हो, यहाँ पे 76.2 था, पुडुचेरी में 85.8 है, और वहीं पे दमन दीव में 87.1% के आसपास था। अगला आता है पुरुष और महिला का, यहाँ पे साक्षरता दर देखें तो वहीं पे लक्षद्वीप में ही सबसे ज़्यादा होगा, और यहाँ पे लक्षद्वीप में महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा होगा। वहीं पर दादर नगर हवेली यहाँ पे सबसे कम, और यहाँ पे सबसे कम। ये डाटा आप परसेंटेज याद करने की उतना ज़रूरी नहीं है, पर आपको रैंक याद करना है, ठीक है। नगरीय जनसंख्या की बात करें, अर्बन पॉपुलेशन, तो दिल्ली में यहाँ पे सबसे ज़्यादा 1.63 लाख करोड़ के आसपास था, सॉरी 1.63 करोड़ के आसपास है। वहीं पे लक्षद्वीप में लगभग 50,000 है। परसेंटेज अगर हम बात करें, दिल्ली में 97.5% लोग अर्बन एरिया में रहते हैं। अंडमान निकोबार में ये परसेंटेज सबसे कम है, यानी 37.7% के आसपास है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगला आता है यूटी में एससी। देखो मोस्ट पॉपुलेशन दिल्ली में आपको एससी का मिलेगा, ये लगभग में 28.2 लाख करोड़, 28.12 लाख के आसपास है। वहीं पे अगर परसेंटेज में बात करें तो चंडीगढ़ में जो है सबसे ज़्यादा परसेंटेज है एससी का, वो 18.9% है। अगर हम यूटी जहाँ एससी नहीं पाए जाते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में ही रखना है। ये चीज़ आपको थोड़ा सा भी आइडिया होगा कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में यहाँ पे ज़्यादातर जो ट्राइब वाले लोग रहते हैं, तो यहाँ पे एससी वगैरह नहीं पाए जाएंगे। अगला आता है एफटी पॉपुलेशन को देखें तो मोस्ट पॉपुलेशन जो है वो दादर नगर हवेली में 1.78 लाख है। वहीं लक्षद्वीप में देखें तो 94.8% है, यानी परसेंटेज में सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में मिलेगा। ऐसे यूटी जहाँ पे एफटी नहीं पाया जाता, तो दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी, यहाँ पे कोई भी एफटी नहीं पाया जाता। ये आपको कॉमन सेंस वाली बात है।